नमस्कार। आज हम एक वायरल यूट्यूब वीडियो में भारत की विदेश नीति को लेकर जो तर्क दिए गए हैं, उनकी गहराई से पड़ताल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या-क्या बातें कही गई हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में एक बहुत बड़ा और सीधा सवाल खड़ा किया गया है। क्या भारत की विदेश नीति नाकाम हो गई है? चलिए, इसी सवाल के इर्द गिर्द बुनी गई इस पूरी आलोचना की एक एक परत को खोलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, सोर्स अपने तर्क की शुरुआत दो बड़े आतंकी हमलों पर मिली अमेरिकी प्रतिक्रिया की तुलना से करता है, और यह तुलना काफी दिलचस्प है। यहाँ पर सोर्स अपना सबसे मजबूत सबूत सामने रखता है। 2008 के मुंबई हमलों के बाद विश्लेषण कहता है कि उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का खुलकर समर्थन किया था। लेकिन इसके ठीक उलट, जब हाल में पहलगाम में हमला हुआ तो राष्ट्रपति ट्रंप की प्रतिक्रिया को तटस्थ बताया गया। और जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि सोर्स इस न्यूट्रल रिएक्शन को भारत सरकार के उन बड़े सार्वजनिक प्रयासों के सामने रखता है जो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ एक करीबी रिश्ता बनाने के लिए किए गए थे। मतलब, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, इसके बावजूद ऐसा रिएक्शन क्यों मिला? सोर्स के मुताबिक ट्रंप का ये बयान कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों के बहुत करीब हैं और ये कि ये झगड़ा तो हजारों सालों से चल रहा है, काफी चौंकाने वाला था। विश्लेषण का दावा है कि ये बयान न सिर्फ हमले की गंभीरता को कम करता है, बल्कि भारत की तरफ से की गई सारी डिप्लोमेटिक कोशिशों को भी नजरअंदाज करता है। चलिए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सोर्स का तर्क अब सिर्फ अमेरिका के साथ रिश्तों से आगे बढ़कर दूसरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर हुई कथित नाकामियों को भी देखता है। यहाँ ये सवाल उठाया जाता है कि क्या बड़े अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों पर भारत का प्रभाव कम हो रहा है, और दावा ये है कि भारत के ऐतराज के बावजूद भी पाकिस्तान को लगातार आर्थिक मदद मिलती रही है। मिसाल के तौर पर सोर्स आईएमएफ के उस $7 अरब के पैकेज की तरफ इशारा करता है जो पाकिस्तान के लिए मंजूर हुआ, और सवाल ये पूछता है कि भारत की आपत्तियां इस लोन को रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो पाईं। ये स्लाइड सोर्स के तर्क को और साफ करती है। इसमें दिखाया गया है कि भारत, जिसके ग्रुप के पास सिर्फ 3.05% वोटिंग पावर है, वो आईएमएफ बोर्ड में अमेरिका, जिसके पास 16.49% है, जैसी बड़ी ताकतों को ये लोन रोकने के लिए नहीं मना सका। ये आलोचना सिर्फ बड़ी शक्तियों तक ही नहीं रुकती, बल्कि भारत के अपने पड़ोस तक फैलती है। इस विश्लेषण में कहा गया है कि भारत के लगभग सभी पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते खराब हुए हैं। सोर्स एक एक करके कई उदाहरण देता है, जैसे चीन के साथ सीमा पर तनाव तो लगातार बना ही हुआ है, बांग्लादेश और मालदीव जैसे देशों में भारत विरोधी भावना और चीन के बढ़ते असर की बात की गई है, और श्रीलंका का एक बड़ा पोर्ट चीनी कंपनी को लीज पर दे दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी तस्वीर पेश करने की कोशिश है जिसमें भारत अपने ही क्षेत्र में अकेला पड़ता दिख रहा है। तो अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये विश्लेषण सिर्फ समस्याओं को नहीं गिनाता, बल्कि इन कथित नाकामियों के पीछे की वजहों को भी समझने की कोशिश करता है। मतलब, सिर्फ क्या हुआ नहीं, बल्कि क्यों हुआ। वीडियो के मुताबिक दो मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला, देश की घरेलू सांप्रदायिक राजनीति का असर अब विदेश संबंधों पर भी पड़ रहा है, और दूसरा, क्रोनी कैपिटलिज्म के आरोप हैं, जिनके चलते कहा जा रहा है कि कूटनीतिक प्राथमिकताओं पर भी असर पड़ रहा है। पहले कारण को थोड़ा और समझते हैं। सोर्स का तर्क ये है कि देश के अंदर की राजनीतिक बयानबाजी और घटनाएं अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। सोर्स एक पैटर्न की पहचान करने का दावा करता है जो बार बार दोहराया जा रहा है। वो ये है, किसी फ्रिंज एलिमेंट की तरफ से कोई भड़काऊ टिप्पणी आती है, फिर मुस्लिम देशों से कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, जिसके बाद भारत सरकार को सफाई जारी करनी पड़ती है, और फिर डिप्लोमैटिक डैमेज कंट्रोल की कोशिशें होती हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे मुख्य कारण पर। इसमें विदेश नीति को कुछ खास व्यापारिक हितों के साथ जोड़ा गया है। सोर्स उन कई देशों की लिस्ट देता है जिन्हें वो मोदी अडानी कहानी का हिस्सा बताता है। आरोप ये है कि इन देशों में बड़े डिप्लोमैटिक दौरों के बाद कथित तौर पर अडानी ग्रुप को बड़े बिजनेस सौदे मिले। सोर्स इस सीधे कोट का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए करता है कि ऐसे सवालों को ये कहकर खारिज कर दिया जाता है कि ये निजी मामले हैं। वीडियो का दावा है कि इस तरह के जवाबों से संभावित ब्लैकमेल को लेकर अटकलें और भी तेज हो जाती हैं।
ये विश्लेषण सिर्फ समस्याएं गिनाकर ही नहीं रुकता, बल्कि वो आगे का रास्ता भी सुझाता है। मतलब इस स्थिति को ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो सोर्स 4 खास सिफारिशें देता है। पहला, देश के हित को दोस्तों के फायदे से ऊपर रखें। दूसरा, सांप्रदायिक राजनीति पर लगाम लगाएं। तीसरा, अंदरूनी राजनीतिक फायदे के लिए विदेश नीति का इस्तेमाल बंद करें। और चौथा, सच्ची आर्थिक शक्ति बनाने के लिए मेक इन इंडिया को जमीन पर उतारें। तो संक्षेप में आज की हमारी इस पूरी बातचीत का मकसद सोर्स वीडियो की आलोचना के मुख्य तर्कों को एक एक करके सामने रखना था कि समस्या क्या बताई गई, उसके पीछे के कथित कारण क्या थे और आखिर में समाधान क्या सुझाए गए। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज का ज़माना सोशल मीडिया का है, राजनीति में ध्रुवीकरण बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या किसी भी देश के लिए ये मुमकिन है कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपनी घरेलू राजनीति और बहस से पूरी तरह अलग रख पाए? सोचने वाली बात है ना?